नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और रिजल्ट आया कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव का। और इस रिजल्ट के आने के बाद में न्यूज चैनल से लेके सोशल मीडिया पर सभी जगह अमित शाह बनाम राहुल गांधी हो गया। जबकि ये चुनाव था राजीव प्रताप रूढ़ी और संजीव बलियान के बीच में। दोनों बीजेपी से आते हैं, एक वर्तमान में सांसद हैं बीजेपी से, एक चुनाव हार गए हैं इस बार 2024 में। दोनों मंत्री रह चुके हैं मोदी सरकार में। राजीव प्रताप रूढ़ी तो अटल जी के भी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, पायलट भी हैं, बहुत सारी चीजें। कुछ उनकी जाति से जो आते हैं सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से गंद मचा रखा है। मुझे जाति से किसी से ये नहीं है, और इस चुनाव के परिणाम से भी नहीं। भाई चलो, दोनों एक ही दल के थे, कोई जीता, ये तो बीजेपी के लिए दोनों हाथ में लड्डू वाली बात है। क्या पता, हो सकता है कि ये बीजेपी के रणनीति का हिस्सा रहा हो कि अगर भाई मेरे इधर से एक उम्मीदवार दोगे तो उधर से कांग्रेस का भी ये हो सकता है, तो कहीं जीत दर्ज। बाकी जैसे बाकी 3 पदों पर जिस पर पे राजीव प्रताप रूढ़ी जीते हैं, उसके अलावा जो बाकी जो 2 पद हैं या 3 पद हैं, उन तीनों पदों पे विपक्षी दल के नेता ही जीते हैं। तो इससे आप समझें कि हो सकता है। और जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने बयानबाजी करी, उससे इस चर्चा को बल भी मिला है। ये भी सच्चाई है। निशिकांत दुबे बड़बोले नेताओं में से एक है, जबकि उनकी छवि है, जाकर के झारखंड में पता कर लीजिएगा कि उनकी छवि क्या है। बहुत अच्छी छवि नहीं है। देवघर के देवघर में बैद्यनाथ धाम मंदिर में परिसर में जाने पर पंडा ने उनको बहुत अच्छे से पंडा समिति ने अच्छे से सबक सिखाया था, फिर भी वो भूल जाते हैं हमेशा कुछ ना कुछ। बस क्यों? क्योंकि मैं अमित शाह के गुड बुक में रहूं। अमित शाह की चल रही है, अमित शाह का भी दौर चल रहा है। चाणक्य हैं भाई, चाणक्य बीजेपी के बड़े चाणक्य माने जाते हैं, इसलिए ये सब चीजें होती हैं। तो इसी वजह से ये एक सवाल अब विपक्षियों के द्वारा या लोगों के द्वारा किया जा रहा है, या सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है कि संजीव बलियान को अमित शाह का समर्थन प्राप्त था, इसके वजह से राजीव प्रताप रूढ़ी जीते हैं और बलियान की हार हुई है। और कुछ दिन पहले संसद भवन के परिसर में बाहर में संसद भवन के बाहर जब है राजीव प्रताप रूढ़ी और राहुल गांधी की मुलाकात होती है, और उस वीडियो के क्लिप को भी दिखाया गया था कि उसी दिन इनकी जीत तय हो जाती है। कि राहुल गांधी इनसे पूछते हैं, पता नहीं वो ऑडियो नहीं मुझे सुनाई पड़ता है कि उसमें क्या कह रहे होते हैं, दोनों के बीच में बातचीत क्या हो रही है। लेकिन फिर भी लोगों को कह रहे हैं कि हाँ भाई, उसमें राहुल गांधी ने पूछा कि आप फाइट कर रहे हो, तो राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा बिल्कुल मैं फाइट करूंगा। तो ठीक है, हम लोगों का समर्थन आपके साथ, जो भी है उन लोगों ने कहा। तो ये बात तो आ रही है, और अच्छे अंतर से लगभग 100 वोटों से 102 वोटों से जीत हासिल करी राजीव प्रताप रूढ़ी ने, और ये पहले भी जीते हुए थे। और इसमें बड़े बड़े नेता जैसे सोनिया गांधी, अमित शाह, इन सभी ने वोट डाले हैं। दिग्गज नेताओं का वोट इसमें हो पड़ा था। और इसमें रूढ़ी जैसे विपक्षी सांसदों ने रूढ़ी का भरपूर समर्थन दिया। तो ये तो कह सकते हैं प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कि अमित शाह की एक हार है, क्योंकि उनके करीबी नेता भी चुनाव में लड़ रहे थे, मैदान में थे। और ऐसे में राजीव प्रताप रूढ़ी का जीतना, क्योंकि बहुत बड़े चाणक्य हैं भी भाई, सब जगह जितने भी वो अध्यक्ष अब नहीं भी हैं, चुनाव जीतते हैं, सरकार बनाते हैं, तो वही क्रेडिट ले जाते हैं कि भाई वही चाणक्य बैठ करके सारा खेल खेला है। तो इसकी भी क्रेडिट उन्हीं को जाता है कि संजीव बलियान की हार उन्हीं की वजह से हुई है, इसीलिए ये सवाल भी उठ रहा है। अब इसमें क्या है कि इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, कुछ न्यूज अखबारों, अरे कुछ खबरों के न्यूज चैनलों की माने या कुछ पोर्टल की माने, तो उसमें से जो है लगभग 7 पॉइंट जो है बताए गए हैं इनसाइड स्टोरी के, कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब चुनाव की इनसाइड स्टोरी। ये 7 पॉइंट में समझने की कोशिश कीजिए कि बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के सामने अचानक से बीजेपी नेता संजीव बलियान मैदान में उतर गए। तो अंदर खाने चर्चा तेज हो गई कि बलियान गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर मैदान में कूदे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने खुलकर बलियान के हक में बयानबाजी की। खुद अमित शाह और जेपी नड्डा वोट डालने पहुंचे बलियान के पक्ष में। ये पहला पॉइंट है कि भाई पहले से राजीव प्रताप रूढ़ी का लड़ना तय था, संजीव बलियान अचानक से मैदान में उतर गए।
अब एक ही पार्टी से हैं तो अचानक से ये कैसे बिना अपने आला कमान के परमिशन के तो उतरे नहीं होंगे। उसमें उसके बाद निशिकांत दुबे का बैटिंग करना उनके लिए खुल के, और उसके बाद अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे बड़े नेता जो बीजेपी के हैं, ये उनके समर्थन में वोट वो करके आए। अब है ऐसे में कि दूसरा जो पॉइंट है कि ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा आम हो गई कि अनौपचारिक रूप से अमित शाह के नॉमिनी संजीव बलियान है, तो खबरें तेज हो चली कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ठाकुर लॉबी और बिहारी अस्मिता के मुद्दे पर रूढ़ी सवार होकर करके इस चुनाव में जीत दर्ज की। अब ये किसी से छुपा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के विरोध में अमित शाह इतना ज्यादा मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं यूपी में कि उससे आप लोकसभा का चुनाव देख लीजिए, सिर्फ इसलिए कि योगी के माने योगी जी की जो है छवि खराब हो जाए, धूमिल हो जाए। इस वजह से वहां पे ऐसे उम्मीदवारों को उतारा गया, जबकि 35 जितने 80 सीट में से 35 उम्मीदवारों के बारे में योगी जी ने कहा था कि ये लोग जीतने वाले नहीं हैं, इनके नाम पर मतलब ये चुनाव ही नहीं जीत सकते। उन्होंने लिस्ट भी दी थी लेकिन उनकी नहीं सुनी गई, और अमित शाह अपने मनमाने तरीके से वहां पे टिकट दिया। तो जानबूझ के किया गया कि भाई इसका सारा का सारा ठिकाना वहां के मुख्यमंत्री हैं तो उन्हीं के ऊपर फूटेगा, उनके क्या है इनकम्बेंसी का भी चल जाएगा। इस तरह से प्लानिंग करके, और 5 ऐसे नेता हैं, मैं अभी नाम उनका मैं थोड़ा भूल रहा हूँ कुछ नेताओं का, एक दो तो जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उसी तरह से 5 ऐसे नेता हैं जो अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को डिस्टर्ब करने के लिए यूपी में छोड़ रखा है। ये तो सर्वविदित। तो वही है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ठाकुर लॉबी यानी राजपूतों की लॉबी और बिहारी अस्मिता के मुद्दे पर राजीव प्रताप रूढ़ी सवार होकर के इस जीत दर्ज करे। तीसरा जो पॉइंट है कि इस रस्सा कस्सी में कांग्रेस सपा समेत विपक्ष को लगा कि यह बड़ा मौका है बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को चित करने का, क्योंकि विपक्ष तो हमेशा लगा रहता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को कैसे पटखनी देनी है। अब तो छोड़िए अमित शाह को, विपक्षियों को छोड़ दीजिए, बीजेपी के लोग भी लगे हुए रहते हैं कि कैसे पटखनी दे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मनमाने तरीके से बीजेपी को ही खत्म कर रहे हैं। तो खुद सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी मतदान के लिए पहुंचे, जिसके जरिए संदेश दिया गया कि रूढ़ी को जिताइए और केंद्र सरकार के बड़े मंत्री को बड़ा झटका मत दीजिए। पहले मंत्री थे, पूर्व मंत्री को बड़ा झटका दीजिए, या अभी वर्तमान में अमित शाह जो है मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, नंबर 2 की पोजीशन होल्ड करते हैं, तो इनको पटखनी दीजिए क्योंकि ये बड़े चाणक्य माने जाते हैं। इसके वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये सभी लोग वोट करने पहुंचते। अब चौथा जो इसमें जो पॉइंट इन लोगों मीडिया के द्वारा ये किया जा रहा है कि सामान्य से क्लब का चुनाव माना जाने वाला यह चुनाव सियासी तौर पर खासा गर्म हो गया। आखिर में कुल मिलाकर 707 वोट पड़े, जिसमें से लगभग 679 वोट डाले गए और बाकी के 38 वोट बैलेट थे। देर रात 2 बजे तक चुनाव में गिनती दिलचस्पी के साथ चलती रही। लंबे वक्त तक क्लोज फाइट चली, लेकिन आखिर में रूढ़ी जो है 102 मतों के बड़े मार्जिन से जीत गए। मतलब 679 वोट में, मतलब 707 वोट में 102 वोटों से जीत दर्ज करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब पांचवा जो पॉइंट है मीडिया के द्वारा जो रेज किया गया कि चुनाव जीतते ही क्लब के बाहर देर रात रूढ़ी समर्थकों ने जश्न मनाया। फिर चुप्पी तोड़ते हुए दिल खोल कर रूढ़ी बोले कि जीत 1 लाख मतों से ज्यादा की है। रूढ़ी के खिलाफ बीजेपी नेतृत्व का बलियान को उतारने के बावजूद जीतते ही रूढ़ी ने जीत की वजहों को सीधे जाहिर करते हुए तंज कसा कि उनके पैनल में कांग्रेस सपा समेत विपक्ष के लोग भी थे। ये तंज भी कसा है। अब छठा जो इसमें जो पॉइंट है कि रूढ़ी की जीत को सियासी गलियारों में दिल्ली बनाम यूपी की लड़ाई के एक अहम पड़ाव की तरह देखा जा रहा है। आने वाला जो समय 2029 का होगा वो और दिलचस्प होगा, या इस बीच में कहीं ऐसा ना हो कि मोदी जी अचानक से संन्यास लें और इस बीच में देखिए कि बीजेपी में कहीं उठापटक ना हो, उसका एक संकेत है ये। तो साथ ही विपक्ष इसे सरकार के खिलाफ अपनी जीत के तौर पर भी देख रहा है। वहीं रूढ़ी की जीत को बिहार चुनाव में बिहारी अस्मिता से जोड़ कर बीजेपी को बैकफुट पर लाने की भी तैयारी हो रही है। इस चीज को बिहार में भी भजाने की कोशिश कर सकता है विपक्ष। ये भी एक पॉइंट बताया गया है
मीडिया के द्वारा। अब सातवां है कि हालांकि चुनाव धांधली और एसआईआर के मुद्दे पर आक्रामक विपक्षी रूढ़ी की जीत के बाद देर रात से ही तंज कसने लगा कि इस चुनाव में ना ही ईवीएम थी, ना चुनाव आयोग और ना उसकी वोटर लिस्ट, इसलिए नतीजा सामने है। एक तीर से दो निशाना विपक्ष ने साधा है। कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब और ऑफ इंडिया के चुनाव की मतगणना बड़े ही दिलचस्प दौर में है। ईवीएम से मतदान नहीं हुआ था, हमने बैलेट पर वोट दिया था और यही कारण है कि न चुनाव आयोग का वोटर लिस्ट था, न यहाँ पे ईवीएम से मतदान हुआ और न ही यहाँ पे जो है ये इसमें मतलब चुनाव आयोग था। इस वजह से नतीजा आपके सामने है, यानी एक साथ चुनाव आयोग, ईवीएम और सभी को समेटते हुए एक तीर से दो निशाना साधा है विपक्षियों ने। अब इसको लेकर करके आत्ममंथन तो चलेगा। अब देखना है कि रूढ़ी के ऊपर कोई गाज गिरती है अमित शाह की तरफ से या कुछ और, ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं एक बार फिर कह रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के रणनीति का हिस्सा ही है। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।